हेलो बच्चों, मेरा नाम है केशव और क्रैक स्टडी पे आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री जो टॉपिक है वो हमारे पास 10th में हमें देखने को मिलता है और 12th या उसके बाद तक भी हमारा ये पीछा नहीं छोड़ता। तो आज हम इसी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं, देखते हैं इसको हम कैसे इजी बना सकते हैं, कैसे हम इसको याद करेंगे बहुत इजी, सरल और प्यारे से शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जो वर्ड लिखा हुआ है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये इतना बड़ा सा लग रहा है अगर हम इसको देखें तो, बट एक्चुअल में ये जो बड़ा वर्ड है ये इतना बड़ा बना नहीं है। ये 3 छोटे छोटे वर्ड से मिलकर बना है, तो हम इसको तोड़ देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो मान लीजिए इसको जो स्टार्टिंग में हमने इसको ब्रेक किया तो वो बना ट्राई में, और दूसरा वर्ड बना गोनो, और तीसरा वर्ड बना ये मैट्री या मैट्रोन। अब बच्चों इनका मतलब क्या है? ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3, ठीक है। गोनो का मतलब होता है जी एंगल या फिर साइड के बारे में बात कर रहे हैं, और मैट्रोन का मतलब होता है जी स्टडी। यानी बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की अगर आपसे डेफिनेशन कोई पूछ ले लगे कि नॉर्मल सी चीज़ है, देखो आप पढ़ के आ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो बच्चों अगर आपसे पूछेगा तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री इज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बच्चों, वो है किसी भी ट्रायंगल के साइड और उसके जो एंगल्स हैं उनके बीच का रिलेशन, वो ट्रिग्नोमेट्री है। अब यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। ये जो बच्चों ट्रायंगल लिखा हुआ है ना, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जी ट्रायंगल तो बहुत सारे हैं, हमने बहुत सारे ट्रायंगल पढ़े हैं जी, ट्रायंगल कौन सा वाला यहाँ पे यूज होगा? तो जी इसका आंसर है बच्चों, प्यारे बच्चों, इसका आंसर है राइट एंगल ट्रायंगल। अब जैसे ही मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बोला ना, आपके माइंड में 2 चीज आनी चाहिए भाई। पहली चीज ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, माने एक एंगल राइट एंगल होगा ही होगा। और दूसरी चीज जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो आनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम, कि मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी ही लगेगी। तो आइए अब मैं आपको समझाता हूँ। इसी राइट एंगल ट्रायंगल को एक ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हम इसको और डिटेल में समझ सकें। तो भाई देखिए, अब हम मान लेते हैं हमने ये ड्रॉ कर लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। इसी तरीके से होता है, बिल्कुल ड्रॉ कर लिया। अब इसको नाम दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। बी एंगल 90 डिग्री हो गया। अब ये एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी हो चुका है, तो मैंने मान लिया एंगल ए जो है वो थीटा है, ठीक है। अब आपका सवाल आना चाहिए कि सर जी थीटा ही क्यों? तो प्यारे बच्चों, थीटा इसीलिए मैथ्स कहता है कि अगर आपको किसी एंगल की वैल्यू नहीं पता है तो आप उसको थीटा सपोज कीजिए। तो हमने भी थीटा सपोज कर लिया। अब ये एंगल जो थीटा है, ध्यान देना, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो कहलाएगी बच्चों परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। और ये जो 90 डिग्री है ये ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल बी सबसे बड़ा एंगल है 90 डिग्री का। तो अगर ये सबसे बड़ा एंगल है तो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी छोटी क्लासों में कि बड़े एंगल के सामने वाली साइड भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी होती है। तो ये जो ए सी साइड है वो ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होगी, यानी इसको हम कह सकते हैं कर्ण, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को दिखाने के लिए ले लिया एच। अब ये जो ए बी साइड है ये है इसका बेस, यानी कि आधार, यानी कि जिस पर ये जो पूरा ट्रायंगल है वो बना हुआ है। तो आधार, बेस, और हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए लिख लिया बेस और हिंदी के लिए लिख लिया आधार, ठीक है। बट ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है, अगर एंगल ए थीटा है तभी ये कंडीशन है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि थीटा एंगल सी पर है तो कंडीशन चेंज हो जाएगी भाई। सब चीज़ें बिल्कुल समझ रहे हो, वो वाली कंडीशन हो जाएगी, एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। तो अगर एंगल थीटा सी पे बन गया तो थीटा के सामने वाली साइड अब ए बी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। ए सी तो कर्ण रहेगी, बी सी इस बार आधार हो जाएगी। यानी आपको एक और चीज समझ में आनी चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल जो एक है वो ही फिक्स है, बाकी जो 2 एंगल हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। दोनों का जोड़ दोगे सम तो 90 डिग्री का इक्वल आएगा। और इन्हीं दोनों एंगल्स के लिए बेस और परपेंडिकुलर के मान जो है वो एक्सचेंज होते रहते हैं।
ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिएगा जरा ध्यान से। ये 3 साइड लिखी हुई हैं यहाँ पर के आधार, लंब और कर्ण, 3 साइड हैं। अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो रेशियो को इंटू 2 हो जाता है, तो 3 इंटू 2, तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिलते हैं बच्चों 6। इन 6 के नाम कुछ इस तरीके से हैं, साइन, कोस, टैन। साइन का एक रेसिप्रोकल होता है कोसेक, सेक होता है कोस का रेसिप्रोकल, और कोट होता है टैन का रेसिप्रोकल। तो ये 6 हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि इनकी वैल्यूज बताइए, मतलब आपसे कह दे कि साइन थीटा के लिए साइन का मान बताइए, मतलब ये थीटा है, हम इसको बाद में देख लेते हैं, इसको समझते हैं। अगर एंगल ए पे थीटा बन रहा है तो थीटा के लिए साइन की वैल्यू बताइए। तो अगर ए पर थीटा है तो साइन की वैल्यू याद रखने के लिए, इन 6 की 6 वैल्यू को याद रखने के लिए एक ट्रिक होती है बच्चों, जो है लाल बटे कक्का। ठीक है, अब ये जो पहला वाला रेशियो निकल के आया ये साइन का है, दूसरा वाला जो होता है बच्चों वो होता है कोस का, और तीसरा वाला होता है टैन का। सिमिलरली इसको अगर हम थोड़ा सीबीएसई वाले के लिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये होती है पी वी पी अपॉन एच एच बी, यानी कि P अपॉन एच साइन थीटा हो गया, B अपॉन एच कोस थीटा हो गया, और P अपॉन बी टैन थीटा हो गया। तो अगर हम साइन ऑफ थीटा की वैल्यू बात कर रहे हैं तो क्या होगा, L अपॉन के, या और कह सकते हैं हम इसको P अपॉन एच। अब L अपॉन के या P अपॉन एच, L क्या है बच्चों, तो L है ट्राइंगल ABC के लिए BC, और H यानी हाइपोटेनस क्या है बच्चों, AC। तो यहाँ से आपको पता चल गया साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई BC अपॉन AC। ठीक है, अब आइए सिमिलरली बात करते हैं कोस थीटा की। तो अगर कोस थीटा की मैं बात करूं आपसे तो रिलेशन के अकॉर्डिंग ए अपॉन के, यानी कि आधार बटे कर्ण का मान कोस थीटा होगा, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कोस थीटा होगी। ट्राइंगल ऑफ एबीसी की बात करें तो ट्राइंगल ऑफ एबीसी में बेस क्या है, तो बेस है बच्चों AB, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AC। तो AB अपॉन AC का जो रेशियो है वो कहलाएगा कोस ऑफ थीटा। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए कि भाई साहब टैन थीटा बताइए, टैन थीटा क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान देना, टैन थीटा 2 तरीके से निकलता है बच्चों। टैन थीटा रेशियो के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तो टैन थीटा आएगा L अपॉन A, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एक्चुअल में टैन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी होती है, यानी कि टैन थीटा जो होता है ना बच्चों, वो रिलेशन हो गया, वो जो है वो रेशियो होता है साइन और कोस का। अब देखो ये वाली बात हम प्रूफ कर लेते हैं इधर, साइन और कोस का रेशियो कैसे। तो देखिए टैन थीटा को मैंने आपसे कहा कि टैन थीटा क्या है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है। अभी अभी हमें कोस, साइन और कोस की वैल्यू पता थी। साइन थीटा क्या था, साइन थीटा था कर्ण अपॉन लंब, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन की जगह पे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ऐसे ही कोस क्या था, कोस था बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कोस की जगह पे आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब 2 चीजें हैं, ये 2 वैल्यूज हैं, 2 फ्रिक्शन वैल्यूज हैं, दूसरे के अपॉन में लिखी हुई हैं। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, P अपॉन बी। हुआ कैसे है इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लो बच्चों। अगर 2 फ्रिक्शन वैल्यू मान के चलिए इस तरीके से P अपॉन Q और अपॉन R अपॉन S, ये 2 फ्रिक्शन वैल्यू हैं और एक दूसरे के अपॉन में लिखी हुई हैं। तो प्रॉपर्टी ये कहती है प्यारे बच्चों, ये जो सेकंड वाले का डिनोमिनेटर है वो फर्स्ट के न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई जाएगा, सेकंड का न्यूमिनेटर फर्स्ट के डिनोमिनेटर से, यानी कि P इंटू एस और अपॉन Q इंटू R होगा। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये जो हाइपोटेनस है ये आएगा परपेंडिकुलर के मल्टीप्लाई में, और बेस जाएगा इस वाले हाइपोटेनस के मल्टीप्लाई में, और हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से हमें फाइनली मिल जाएगा दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसीलिए आपसे कहा है कि tan थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है या sin थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। अच्छा चलिए ट्राइंगल एबीसी की बात करें तो ट्राइंगल एबीसी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर है BC और बेस क्या है मेरे लाल, बेस है AB। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई BC अपॉन AB। देखो ये तो हो गए साइन की बात हो गई, ये कोस की बात हो गई और tan की बात हो गई। अब ये जो बचे हुए 3 एलिमेंट है ना, ये 3 प्राणी जो बच गए, इसमें से ये जो कोसेक है ये है मेरे बच्चों साइन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है मेरे लाल उल्टा, उल्टे का मतलब 1 के अपॉन में, यानी कि अगर आपको चाहिए कोसेक ऑफ थीटा की वैल्यू तो आप इसको कह सकते हैं कि 1 अपॉन साइन थीटा, यानी कि साइन की जो वैल्यू है
इसको 1 के बटे में करके लिख दो या उसको उल्टा करके लिख दो तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे साइन की वैल्यू एक्चुअल में थी क्या ट्राइंगल एबीसी के लिए, तो वो थी BC अपॉन AC। तो अगर मुझे कोसेक की वैल्यू चाहिए तो 2 तरीके से निकाल सकता हूँ, इस वैल्यू को उल्टा करके निकाल दूँ या फिर इस रिलेशन को उल्टा करके निकाल दूँ। रिलेशन को उल्टा करके कैसे, रिलेशन को ऐसे देखो, L अपॉन K था साइन तो K अपॉन L हो जाएगा कोसेक। यहाँ पे P अपॉन H था साइन तो H अपॉन P क्या हो जाएगा बच्चों, कोसेक। सिमिलरली इस यहाँ साइन की वैल्यू से अगर मैं पूछूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये था BC अपॉन AC साइन थीटा था तो कोसेक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कोसेक हो जाएगा AC अपॉन BC। तो इस तरीके से यहाँ से कोसेक थीटा निकल जाएगा AC अपॉन BC। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ सेक थीटा तो वो होता है बच्चों 1 अपॉन में कोस थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू भी 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो इस रिलेशन से हाइपोटेनस अपॉन बेस करके निकाल दो, अदरवाइज कोस को उल्टा करके लिख दो तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB, कोस का जस्ट उल्टा। ऐसे ही थर्ड जो लास्ट बचता है वो होता है भाई कोट थीटा। तो कोट थीटा होता है प्यारे बच्चों 1 अपॉन में टेन थीटा, माने टेन का उल्टा। तो टेन का उल्टा, टेन थीटा क्या आया था BC अपॉन AB, तो उल्टा करके लिख दीजिए AB अपॉन BC। ये थी वैल्यू मेरे लाल कोट थीटा की। तो ये थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा बेसिक जो आपके काम आने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री का बेस यानी कि नींव बनाई है आज हमने, और कल या अगले वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, कि जो वैल्यूज़ हैं, ये जो हमारे पास एंगल्स आए हैं साइन के, कोस के, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकलती है। टेबल कुछ अलग नहीं है प्यारे बच्चों, ये जो थीटा दिया हुआ है ना, इसी थीटा की कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे 0 डिग्री, 45, 30, 60, 90, उससे ज़्यादा 120, इस तरीके से। तो इस थीटा की वैल्यू अब आज हमें इस थीटा की वैल्यू नहीं पता थी। कल के जो हमारा वीडियो हम करने वाले हैं यानी उसमें हम बात करेंगे कल के लेक्चर में, इस थीटा की अगर आपको वैल्यू दी हुई होंगी तब इनकी जो है इनके मान क्या क्या होंगे तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और ये सब चीज़ें यानी कि आपका बेस क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए जो इसकी सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे आगे को, उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।